पैराग्राफ 4 हियरिंग हिम, उसको सुनकर, वन वंडर्स यानी हमें हैरानी होती है या किसी को भी हैरानी होगी, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड, कि यदि उसने प्राप्त कर लिया है वो सब जो अन्य लोग प्राप्त नहीं कर पाए इन देयर लाइफ टाइम यानी अपने जीवन में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, यानी उसके सर पे एक छत है, यानी कि उसने एटलीस्ट मकान तो बना लिया अपना। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, यानी कुछ करने के लिए पैसा ना होना, इस चीज़ के लिए रोना। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस को जारी रखना। नॉट इवन इनफ टू ईट, यानी खाने को भी पर्याप्त नहीं था। थिंग्स इन एवरी होम, यानी प्रत्येक घर में खाने को भी पर्याप्त नहीं था, फिर भी वो बैंगल मेकिंग का काम कर रहे थे। द यंग मैन इको द लेमेंट, लेमेंट मीन्स विलाप यानी रोना, यानी यंग मैन रोते थे, उसकी इको यानी प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। ऑफ देयर एल्डर्स, यानी यंग लोग अपने एल्डर्स के बारे में कह के रोते थे। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ बहुत कम चीज़ मूव हुई। इट सीम्स, ये प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत सी चीज़ें कम नहीं हुई। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, माइंड नमिंग यानी दिमाग को सुन्न कर देने वाला जो टॉयल यानी हार्डवर्क था। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, हर शुरुआत को दिमाग को सुन्न कर देने वाला जो टॉयल यानी वर्क था वो समाप्त कर देता था। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपना देखने की जो एबिलिटी है वो भी समाप्त हो जाती थी। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, क्यों इंटू अ कोऑपरेटिव, यानी खुद को एक कोऑपरेटिव यानी सहयोग में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते, यानी कुछ सहयोग से हम क्यों नहीं करते हैं। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, यानी एक यंग मैन के ग्रुप से मैंने पूछा। वो हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो कि एक बिचौलिए के ग्रुप में पड़ गए थे। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिसने कि उनके फादर्स को एंड फोर फादर्स और पूर्वजों को भी ट्रैप कर लिया था, यानी फंसा दिया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऑर्गेनाइज्ड हो भी जाएं, संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस, हम वो हैं, हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, हमें पुलिस खींच ले जाएगी। बीटेन, मारेगी, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में डाल देगी। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हम कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं। दे से, वो कहते हैं, देर इज नो लीडर एमंग देम, कि उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई नहीं जो उनकी हेल्प करता। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो कि चीज़ों को डिफरेंटली देखता। देयर फादर्स आर टायर्ड एज दे आर, यानी उनके पिता भी थक गए थे जैसे कि वो थके हैं। दे टॉक एंडलेसली, वो अनंत में बात करते थे, कभी बात करना समाप्त नहीं करते थे। इन ए स्पाइरल, यानी एक गोले गोले में वो एंडलेसली बात करते थे। व्हाट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, दैट मूव्ड, यानी वो बातें पॉवर्टी से अपैथी यानी डिसलाइक में बदल जाती थी। टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, यानी लालच और अन्याय में बदल जाती थी वो बातें। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैंने दो दुनिया देखी, दो एक खास तरह की दुनिया देखी उन लोगों को सुनकर। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक फैमिली जो कि गरीबी के वेब यानी जाल में फंसी थी। बर्डन विद द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट के स्टिग्मा से यानी बोझ से, बर्डन यानी बोझ से दबी थी। इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें कि उनका जन्म हुआ है। द अदर, और दूसरा, अ विशस सर्कल ऑफ ए साहूकार, एक बच्चों
साहूकार का चंगुल था, विशस सर्कल, साहूकार का चंगुल था। द मिडिल मैन, बिचौलियों का। द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, यानी कानून के रखवाले। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स का। एंड पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं का ग्रुप था जिसमें वो फंसे थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, साथ साथ मिलकर उन लोगों ने बच्चे के ऊपर बैगेज डाल दिया, यानी पूरा भार बच्चे पे डाल दिया। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो ऊपर नीचे नहीं रख सकता है, उतार सकता है उस बोझ को। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हो जाए। सी अगेन, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हो जाए। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इसे ऐसा एक्सेप्ट करता है, ऐसा स्वीकार करता है जैसे कि वो उसके पिता हों, जैसे कि पिता ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, यानी कुछ और करना, यानी बेंगल मैकेनिक के अलावा कुछ और करना, इट मीन्स टू डेयर, यानी हिम्मत करना था। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उसके बड़े होने का पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने मुकेश के अंदर इसकी एक झलक देखी, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गया। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, यानी मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो फिर दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, यानी वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा, यानी कि वो अपनी बैंगल मेकिंग का जो एंसेस्ट्रल जॉब था वो छोड़ेगा, वो चाहता था मुकेश। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, गैरेज उसके घर से दूर था। आई विल वॉक, मैं चलूँगा, मैं जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जोड़ देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम एक प्लेन यानी हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक शांत हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेनिंग एट द ग्राउंड, यानी जमीन पर देखते हुए वो कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, अपनी धीरी जो मरमरिंग साउंड होता है उसमें वो बोलता है। देर इज एन एम्बेरसमेंट, एक परेशानी थी। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, एक परेशानी थी जो कि रिग्रेट यानी पश्चाताप में नहीं बदली थी। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, यानी कि वो कार का सपना देख के संतुष्ट है। दैट ही सीज, जो कि वो देखता है। हर्टलिंग डाउन, यानी एक हर्टलिंग मीन्स एक ही दिशा में आगे जाना। दैट ही सी हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स, जो कि देखता है कि सड़कों पे एक ही तरफ जा रहे हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर भी उड़ रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जो एक परंपरा चली आ रही थी बैंगल मेकिंग की, चिल्ड्रन बैंगल्स फर्नेसेस के पास में काम करते थे, जो कि बहुत डेंजरस था उनके लिए। जो एक बच्चा मुकेश था, उसने ये डिसाइड किया कि मैं इस जॉब को छोड़ के मैं डेयर करता हूँ कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। दैट इज़ अ वेरी गुड चैलेंज दैट ही एक्सेप्ट्स।